आज हम देखते हैं गुजो तो साइन करके देता नहीं तो शीलिंग जाने लगती है। जाते वक्त उसका ड्रेस अटक जाती है तो उसे लगता है गुजो ने उसका ड्रेस पकड़ा था, पर गुजो उसकी गलतफहमी दूर करता है। बेचारी एम्बेरस्ड हो जाती है। शीलिंग को उसका टीम लीडर 3 दिन का वक्त देते हैं एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, नहीं तो वो उसे जॉब से निकाल देने की बात करते हैं। शीलिंग रात भर जग के काम करती है, लेकिन उसके टीम लीडर को वो पसंद नहीं आती। वो चाहते थे शीलिंग कुछ यूनिक सा बनाए। बहुत टाइम से सोच के भी शीलिंग के दिमाग से ऐसा कुछ नहीं निकलता। फिर वो ऑनलाइन वाला गुजो की मदद लेती है। शीलिंग को न्यू ईयर की कॉन्सेप्ट से प्रोजेक्ट बनाना था, तो वो गुजो से पूछती है न्यू ईयर पे उसका प्लान क्या है। क्या वो किसी लड़की के साथ डेट पर जाने वाला है? गुजो पूछता है क्या वो चाहती है कि वो उससे आउटिंग के लिए पूछे। शीलिंग इस बात को मजाक में लेती है। तब गुजो कहता है किसी लड़की के साथ बाहर जाने से तो अच्छा है वो रास्ते के कुत्ते बिल्लियों को खाना खिलाए। शीलिंग को आइडिया मिल जाता है तो वो थैंक यू कह के ऑफ हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ऑफिस से घर जाते वक्त शीलिंग एक लड़की को कुत्ते के साथ खेलते हुए देख उनके पास जाती है। वो भी उस कुत्ते को प्यार करने लगती है। ऐसे में गुजो को आते देख उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। गुजो के सामने वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसे कुत्ते से बहुत डर था। ऐसे नाटक करते करते अचानक से एक गाड़ी आने लगती है। शीलिंग जल्दी से उस कुत्ते को अपने गोदी में लेती है और गुजो भी उन दोनों को बचाने आता है। शीलिंग को कुत्ते से प्यार करते देख बाद में गुजो उससे पूछता है उसे तो कुत्ते से डर लगता है ना। शीलिंग तब प्रिटेंड करती है उसे पता ही नहीं चला डर कब गायब हो गई थी। शीलिंग गुजो से पूछती है उनका डिपार्टमेंट एम्प्लॉय हायर कर रही है ना, उसे भी उनके डिपार्टमेंट का काम बहुत पसंद है, तो क्या वो उसे हायर करेगा। गुजो पूछता है क्या उसे अपना जॉब पसंद नहीं। तब शीलिंग टॉपिक चेंज करती है और उसे रात में लायन डांस की प्रैक्टिस के लिए पूछती है, लेकिन गुजो को नहीं करनी थी प्रैक्टिस। गुजो अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट आया था। वो और शीलिंग फिर से ऑनलाइन पर बात कर रहे थे। गुजो उससे पूछ रहा था वो न्यू ईयर पे क्या करने वाली है। गुजो का दोस्त बार बार कहने लगता है अगर उसे शीलिंग के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना ही है तो वो उसे साफ साफ क्यों नहीं पूछता, क्या दोनों बुढ़े होने पर मिलेंगे। लेकिन गुजो डिनाई करता है। वो कहता है उसका मिलने का कोई इरादा नहीं। थोड़ी देर बाद शीलिंग भी वहाँ आती है। गुजो का दोस्त उसके मना करने पर भी शीलिंग को उनके पास बुलाता है। खुद ही बुला के बाद में फ़ोन करने के बहाने उन दोनों को अकेले छोड़ जाता है। अब गुजो तो उससे बात करने से रहा, शीलिंग ही एक दो बात करने लगती है। शीलिंग उससे वीचैट नंबर मांगती है ज़रूरत के वक्त बात करने के लिए, पर गुजो उसके मुंह पे नंबर देने से मना कर देता है। सिचुएशन बहुत ही एम्बैरेसिंग हो चुकी थी, इसीलिए शीलिंग हॉस्टल जाने का बहाना दे के चली जाती है। रास्ता क्रॉस करते वक्त वो देखती है सब आसमान की तरफ देख के फोटो खींच रहे थे। शीलिंग भी इस खूबसूरत नज़ारे की तस्वीर लेती है और भेज देती है ऑनलाइन गुजो को। गुजो इस तस्वीर को देख बेचैन हो पड़ता है, क्योंकि उसे पता था वो पिक्चर यहीं से ली गई थी, मतलब उसका ऑनलाइन शीलिंग यहीं पर थी। वो बाहर आता है उसे ढूंढने, लेकिन इतने भीड़ में वो उसे कैसे पहचानता। गुजो उसे मैसेज करके पूछता है वो यहीं पे है ना। तब शीलिंग भी आसपास देखने लगती है और उसकी नज़र गुजो पर पड़ती है। फिर से उसे लगने लगता है ऑनलाइन गुजो ही असली गुजो था, पर तभी गुजो कहता है वो पिक्चर इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा सर्च हुआ था, इसीलिए वो उससे पूछ रहा था। फिर से दोनों आमने सामने होकर भी नहीं हो पाते। अगले दिन शीलिंग के प्रोजेक्ट को उसके बॉस अप्रूव करते हैं। शीलिंग अब तक ऑनलाइन गुजो के कहने पे सीधी सादी लड़की बनने की कोशिश की, पर उससे कोई काम नहीं बना। ऑनलाइन गुजो फिर से आज टिप्स देता है। आज वो शीलिंग को जेंटल होने के लिए बोलता है, अपनी क्रश के सामने अपनी सॉफ्टनेस दिखाने के लिए बोलता है। गेम खेलने के बाद शीलिंग को डांस प्रैक्टिस के लिए जाना था, पर उसकी दोस्त फ़ोन करके बताती है वो नहीं जा पाएगी। वहाँ गुजो का दोस्त भी नहीं आ पाता। शीलिंग अपनी सॉफ्टनेस दिखाने के लिए अजीब ड्रेस पहन के आती है और साथ में एक गमला लेके आई होती है, ताकि लायन का सर संभालने की प्रैक्टिस हो सके। फिर अचानक से उसे ख्याल आता है उसे गुजो के सामने सॉफ्ट जेंटल बिहेव करना है, तो वो उस गमले को गुजो को पकड़ने के लिए बोलती है, लेकिन गुजो कहता है गमला तो वो लेके आई थी ना, तो वो खुद ही पकड़े। प्रैक्टिस के वक्त वो जब सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं तब शीलिंग गिर जाती है। वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसे बहुत चोट लगी है, तो वो आज प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी।
वो गुजू को उसे उठाने के लिए बोलती है, पर गुजू उसे बिना उठाए ही जाने लगता है, जिससे शीलिंग गमले के अंदर गिरती है और वो गमला फिसलने लगता है। गुजू जब देखता है तब उसे रोकने जाता है और सीन कुछ ऐसा हो जाती है। शीलिंग पूछती है कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। गुजू कहता है पहले वो उसके ऊपर से उठे। गुजू शीलिंग से दिमाग की डॉक्टर दिखाने के लिए बोलता है, लेकिन इससे भी शीलिंग को इंसल्ट फील नहीं होती। अगले सीन में हम देखते हैं शीलिंग अपने कलीग्स के साथ डिनर पे आई होती है। वहाँ गुजू भी आता है तो शीलिंग के डिपार्टमेंट से सभी गुजू को भी उनके साथ ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। शीलिंग भी कहती है क्योंकि उसके दिल में तो गुजू को देखते ही लड्डू फूटने लगते थे। दोनों साथ बैठे फिर से मैसेज करने लगते हैं। बातों ही बातों में शीलिंग कहती है वो अपनी कलीग्स के साथ डिनर पे आई है। अब गुजू को लगता है ऑनलाइन शीलिंग वहीं पर थी। वहाँ पे मौजूद वो सबकी तरफ देखने लगता है। सब ड्रिंक कर रहे थे तो वो शीलिंग से पूछता है क्या वो ड्रिंक करती है। शीलिंग कहती है वो पूरी रात पी सकती है, लेकिन जब रियल लाइफ में शीलिंग को बियर ऑफर किया जाता है तब शीलिंग लेने से इनकार करती है, क्योंकि गुजू के सामने उसे अपना इमेज खराब नहीं करना था। फिर भी गुजू को शक होता है तो वो शीलिंग से पूछता है क्या उसे गेम खेलना पसंद है। कौन सा गेम खेलती है वो। शीलिंग को लगता है वो जिस गेम को खेलती है उसमें गाली गलौज वायलेंस होती है, तो अगर गुजू को पता चला कि वो इस तरह का गेम खेलती है तो शायद गुजू उसके बारे में बुरा सोचेगा, इसीलिए वो बच्चों वाला गेम का नाम लेती है। फिलहाल गुजू शक करना बंद कर देता है। बाद में वो ऑनलाइन शीलिंग से उसके क्रश को पाने के बारे में विश करता है तो शीलिंग कहती है उसे भी लगता है उसे उसका क्रश मिल जाएगा। ये सुन के गुजू का मूड ऑफ हो जाता है और वो जाने के लिए उठता है। तब शीलिंग भी उसके पीछे जाने लगती है। वो गुजू से कहती है बहुत रात हो चुकी है तो क्या वो उसे लिफ्ट दे सकता है। गुजू थोड़ी देर चुप रह के राजी हो जाता है। गाड़ी में बैठ के शीलिंग एक दो बात करने जाती है, लेकिन गुजू उसे चुप रहने के लिए बोलता है। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी रास्ता पार करने जा रहा था तो शीलिंग उसे पार करवाने जाना चाहती है, पर गुजू कहता है वो जब तक उनके पास जाएगी तब तक वो रास्ता पार कर चुके होंगे। थोड़ी देर बाद शीलिंग कहती है वो ज़रा गाड़ी धीरे चलाए, उसे उल्टी आ रही है। शीलिंग कोशिश कर रही थी खुद को सॉफ्ट दिखाने की, पर गुजू उसके हर हरकत से इरिटेट फील कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं न्यू ईयर पे फायरवर्क्स देखने गुजू भी आया था और शीलिंग भी आई थी। ऑनलाइन गुजू न्यू ईयर पे गेम खेलने की बात करता है। शीलिंग तब वहाँ का एक फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेजती है। गुजू जब उस पिक्चर को देखता है तब फिर से वो आसपास ऑनलाइन शीलिंग को ढूंढने लगता है और शीलिंग गुजू को वहाँ देख उसके पास जाने के लिए बेचैन हो पड़ती है। ऐसे में फायरवर्क शुरू हो जाती है तो दोनों को अपनी अपनी जगह रुकना पड़ता है। गुजू की नज़र अचानक से शीलिंग पे पड़ती है। बार बार दोनों मिलके भी मिल नहीं पा रहे थे उन्हीं की वजह से। इतनी भीड़ में ना ही गुजू शीलिंग को देख पाता है और ना ही शीलिंग गुजू को। अगले दिन लायन डांस एग्जाम था, लेकिन शीलिंग जैसे एग्जाम देने के मूड में ही नहीं थी। नॉर्मल ड्रेस पहन के चली आई थी। अब मुझे यहाँ पे समझ नहीं आती कि वो एग्जाम में पास होना चाहती थी या फेल। परफॉर्मेंस के वक्त वो उल्टा सीधा हरकत करने लगती है। उसकी वजह से गुजू एम्बेरस्ड हो रहा था। ये जानते हुए भी शीलिंग वैसे ही करती जाती है। सब उसकी हरकत से हंसने लगते हैं। इवन जजेस भी हंस रहे होते हैं। वैसे रिजल्ट के वक्त शीलिंग और गुजू पास मार्क्स लाए होते हैं, पर शीलिंग की फिक्र ये थी कि इसके बाद गुजू उससे बात करेगा या नहीं। बाद में फिर से ग्रुप चैट होती है। शीलिंग कहती है उसे धनिया बहुत पसंद है। बस ऑनलाइन शीलिंग की वजह से गुजू को ना पसंद होते हुए भी धनिया खाने की कोशिश करता है, लेकिन खाते ही उसे उल्टी आ जाती है। शीलिंग आके गुजू को धनिया खाते देख के लगता है गुजू को भी उसकी तरह धनिया पसंद था। शीलिंग के आते ही थोड़ी देर बाद गुजू चला जाता है। शीलिंग की दोस्त उसे इनकरेज करती है गुजू को जाके अपनी दिल की बात बताने के लिए। शीलिंग के पास कोई बहाना नहीं था तो इसका भी बंदोबस्त उसकी दोस्त कर देती है। वहाँ पे एक कार्ड गिरा था तो उसकी दोस्त कहती है ये ज़रूर गुजू का कार्ड होगा, वो जाके उसे दे आए और उसके दिल में जो भी है वो बता दे। शीलिंग भागते हुए गुजू के पास जाती है। गुजू को वो जब कार्ड देती है तब गुजू को जैसे अजीब लगता है। शीलिंग सोचती है उसने गुजू की इतनी बड़ी मदद की तो अब वो उससे विचेट नंबर मांग ही सकती है।
गुजू अपना फ़ोन निकालने जाता है तो शीलिंग भी फ़ोन लेके रेडी हो जाती है नंबर लेने, लेकिन गुजू तो फ़ोन पे बात करने लगता है। तभी एक बंदा आके कहता है शीलिंग उसका कार्ड लेके आई थी और वो भी शीलिंग से WeChat नंबर मांगता है। शीलिंग बार बार उसे इशारा करके समझाने लगती है कि गुजू उसका बॉयफ्रेंड है। वो बंदा तब सॉरी कह के चला जाता है, लेकिन गुजू भी वैसा था। वो अपने दोस्त से पूछता है क्या उसकी नई गर्लफ्रेंड बनी है। बेचारी शीलिंग फिर से इंसल्ट होती है, पर इस बार उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फैसला करती है अब से वो बस अपने बारे में सोचेगी, वो और खुद को इंसल्ट नहीं करवाएगी, वो और गुजू के पीछे नहीं भागेगी। ये सुन के शीलिंग की दोस्त बहुत खुश होती है, उसे अप्रिशिएट करती है। लेकिन अगले ही पल शीलिंग के लिए जो इज्जत पैदा हुई थी वो चली जाती है जब शीलिंग कहती है अगर वो ऐसा करती है तो गुजू को वो पसंद आएगी ना।